मालिक बहुत कार बढ़ेगे। वकील का हवा गया क्या? अरे मुंह खोलते ही ऐसी बातें बोलता है क्या नमूना? तो हवा नहीं गया क्या? भगवान की कृपा से सब अच्छा गया। थैंक यू। हाँ, ये मैं किसको देख रहा हूँ? आइए आइए। सच में मेरी जी में आग लगी है। क्यों? काफी भीड़ है। ये कार मेरी बहन श्रीदेवी की बच्चे का पहला जन्मदिन अच्छा। है। बाहर गांव से बहुत सारे लोग आए, इसलिए सोचा कि मना ही लूं। चलिए खाना खाते हैं। हाँ? सिर्फ सब्जी नहीं है, बाकी सब कुछ है। फर्स्ट क्लास स्कॉच के साथ। चख के देखो। कुछ नहीं पी सकते सर, बहुत टेंशन है। क्या हुआ कोचे? वो पुराना केस खोलने के लिए सीएम ने डीओएसपी। हाँ, मैंने भी सुना था। सीएम से बात करने का भी सोच रहा था। सीएम को किस लिए? मुबारकबाद देने। क्या जरूरत? एकदम स्मार्ट ऑफिसर्स को उतारने के लिए। हिसाब किताब जो बह गया है उसको साबित करने दो। दैट्स एडवेंचर। ये साहस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट। आप इंग्लिश बोलते रहो। मेरी दुकान बंद होगी ऐसे ये बोल रहा ये है। तो बोलेगा ही, हाँ? अनपढ़ गवार। ये सुनकर तू डर हाँ। गया। ये केस फ्रेम करके लड़ा किसने? मैंने ही तुम्हें भी जबान दिया है। इस खोपड़ी के अंदर भी कुछ है भाई। ये सड़क के गुंडों को उतार के खेलने वाला खेल नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ लीगल ब्रिलियंस। खेलने दो नरीमन को। इस गेम के क्लाइमैक्स में हम दोनों को फूट फूट के हंसने का मौका मिलेगा। इस केस में मैंने एक ही गलती किया है। मेरे कारण क्या? नहीं, इस नालायक के कारण। हॉस्पिटल में अटेम्प्ट किया उसको बाहर निकालने के लिए। सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। यू फूल। कितना देर लगेगा उसकी इधर को ये पता चलने के लिए कि इसके पीछे तुम हो। अपने पुलिस दिमाग को कहां गिरवे रखा है? खत्म करना था तो मडू को बाहर खत्म करता। वो अवसर मिलने के बाद भी तुमने वो नहीं किया। 1.5 फुट पर मिलने के बावजूद भी उसके दिल पर गोली नहीं उतर पाया। ऐसे आदमी का किसने पुलिस में लिया है? नालायक। भैया जरा आओ ना। हाँ, 1 मिनट को चुप, अभी आया। हाँ हाँ, लो बस इतनी सी बात है। तुम बेवजह इंसान को ऐसा डरा दिया। क्या क्या बकवास किया था तुमने? गरुड़ की आंखें, हाँ मैम। जो कोई नहीं देखता है वो देखता हाँ, है। मैम। उसका दिमाग वो सोचता है जो कोई नहीं हाँ, सोचता। मैम। वो कान घुमाए तो वो सुनता है जो कोई हाँ, नहीं मैम। सुनता। मैं एक और सच जोर से बोल दूं क्या? आपको पुलिस की वर्दी बिल्कुल नहीं जचता। आपने एक बात गौर से देखा? आजकल भूख नहीं उन्हें, वरना पहले तो सीधा। कोचे, तुमसे जरा बात करना है। आ? आजकल तो मुझे कुछ खबर नहीं देते। क्या सर? सुना है कि वो बाईपास वाले जगह को एडवांस दिया है। नाम के लिए एडवांस दिया है, लेकिन कुछ तय नहीं हुआ है। क्या हुआ सर? जगह में कोई कोई गड़बड़? गड़बड़ नहीं है, चिंता किए बगैर खरीद लो। लेकिन तुम्हें अभी उस जगह का जरूरत है क्या? क्योंकि मुझे पहले वो जगह लेने की बहुत चाहत थी। फिलहाल वो जगह मेरे नाम पे हो या तुम्हारे नाम पे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सही है। ओनर तुम हो तो आराम से पैसा देके खरीद सकता हूँ। बस बस, फिर भी दिक्कत है तो नहीं मांगूंगा। कोई दिक्कत नहीं, वो जगह सर के नाम पे लिख दूंगा। क्या जगह का बात बोलने के लिए मुझसे ऐसे चिपके? नहीं, मेरी बहन और उसकी फैमिली अमेरिका से आई है ना। उनका फ्लाइट टिकट, मतलब 4 लोगों का अमेरिका तक जाने का टिकट लेना तुम्हारे लिए मुश्किल थोड़ी ना है। क्यों? तुरंत अरेंज इंतजाम कर देना। दूंगा। और फिर मेरे बीबी ने तुम्हें एक बात याद दिलाने को कहा है। समझ गया। आपकी वाइफ LIC एजेंट है ना, करोड़पति हुई, इसीलिए बड़ा सा पॉलिसी तुम लेना चाहो पड़ेगा। तो क्या नहीं होगा। हाँ, कितनी लोग बिना कारण के गाड़ी से लगकर मरते हैं। इनको भी थोड़ा मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ मालिक कि मैं मर जाऊं। इधर भी। आज के लिए इतना बस। पीएचसी नहीं है तो छोड़ो, देवस्थम में एक मेंबर की जगह थी, वो भी चल जाता। जैसा भी हो, सबरीमलाई पूजा के बाद बड़े पुजारी से लेकर डोली रखने वालों की रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद भी है पूजा प्रसाद, ये सब की भी भर्ती होती है। और बाकी सारी चीजें मैं सीएम से दोबारा मिलके आता हूँ। वो है नरीमान। पूछ पूछ। हे सर, हाँ तुम हो ना नरीमन? हाँ जी। MLA को पहचाना? हो, क्यों नहीं, तुमसे 2 बात बोलना है मुझे। बोलिए। यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे तुम्हारे मुंह पर देकर बात न करे तो तुम जबान उकाड़ लोगे, रोक लोगे। तुम कौन हो? चुने गए प्रतिनिधि या यूनिफॉर्म की ज्यादा कीमत है? मुझे आज जाना है। मुझे आज जाना है। जो पूछा वो सच है। लेने सर। अब मुंह नहीं खुला तुम्हारा। इज्जत है तो इज्जत के साथ। अब सीएम तो क्या, कोई भी तुम्हें थाम ले, तुम्हारी खाकी टोपी और विसिल अब बुखार फेंकूंगी। बहुत मुश्किल होगा बहन जी। जवान संभाल के बात करो। उद्योग विभाग के हर काम को नस नस में रखता हूँ, याद रखना। हाँ तुम जी। समझ में नहीं आया? जनप्रतिनिधि। अच्छा, वो मैं भूल गया। जनप्रतिनिधि। जन्म दिए हुए माँ शर्म करेगी उस बेटे को वोट देने की। वैसे एक तोप आया था, विपक्षी उम्मीदवार ऐसे ही बच गए।
वो इस प्रजा की बदकिस्मत। दम है आप में आपकी नियोजन मंडल में पैर रखने की? इस मुंह का स्वागत करने के लिए वहाँ पे लोग खड़े हैं झाड़ू और गोबर के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी मर्जी। तुझे मैं कुछ नहीं उखाड़ोगे। कोई अबकारी या कुचमनी का दान लेके भर लो, पर वही रुक जाओ। वो चंचलता लेके यहाँ मत आओ। एक भरपूर्ण चीज को अपने साथ ही लेके घूम रहे हो ना, ये हिसाब किताब उसके पास रखो। भैया, कॉर्पोरेशन चेयरमैन देवस्थान बोर्ड मेंबर बनने के लिए हमेशा अपने बीवी के पीछे दुम मिला के मत घूमो, कभी कभी छोड़ दो उन्हें। सही है हाँ? हाँ बोल, मिली क्या माताश्री? अरे सेतुलक्ष्मी माताश्री नहीं है सर, जवान है और फिर थोड़ी तीखी से लग रही है वो। तीखापन ज्यादा है तो अच्छा है, तो मिठास थोड़ा कम कर सकते ना। कब मिल सकते हैं उनसे? जल्द से जल्द। जल्दी मत करो, अच्छी तरह तोलो। तुम्ही से बोला ना अच्छी तरह तोलने। जितना बोला उतना पैसे दे रही हूँ ना, ऊपर से महंगाई। तुम तोलो ना। तोल ही तो रहा हूँ, उससे पहले तड़पेगी तो ले ये भी रख ले। नहीं नहीं, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, हम्म? अच्छा लगा। व्हाट? आपका ये कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, देने वाला भाव और मिलने वाली तोल, वो ठीक होनी चाहिए। दैट्स गुड। एडवोकेट सेतुलक्ष्मी, करेक्ट? है तो? वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। तो क्या पिल्लाई, सर, मैडम, एक केस के बारे में आपसे जरा बात करना था। केस? कौन सा केस? रोड में बात करने हैं क्या इसके बारे में? ऑफिस में आ जाओ, जब मैं वहाँ हूँ। कब होंगे? वो ऑफिस में पूछ लेना। वो कब पूछूं? नहीं, मैडम का ऑफिस कहाँ है? वो किसी से पूछ लेना। वो अंगूर देना यार। ये हाथ में नहीं आएगी लगता। देख ही लेते हैं। चल श्रुति। अरे 100-300 वकीलों से पूछा था, कोई नहीं पहचानता इस सेतुलक्ष्मी को। उन सबको मजिस्ट्रेट कोर्ट की सफाई वाली सेतुलक्ष्मी जानते हैं। बड़ी वकील होना तो दिमाग होना चाहिए। ये दिमाग यानी मुझे जिद नहीं कि मैं आपसे बात करके ही रहूंगा। डॉक्टर गिरी ने बताया था आपका नाम। उनके बातों से लगा कि आप मनु के बारे में कंसर्न हो। मनु? कौन मनु? शो ऑफ मत कीजिए, वो भी मेरे से। जिस मनु को आप अच्छे से पहचानते हो वही। उस केस को मैं रीओपन करने की कोशिश में हूं, उसके बारे में बात करना है। अगर आप सहमत हो तभी। वो फाइल लेकर कहाँ आना है? कोई नहीं, वी विल गेट बैक टू यू। इस केस के संबंध में सिर्फ ये फाइल बाकी है अभी। जो भी केस अदालत तक पहुंचता है, पुलिस का एक सेपरेट ही स्टोरी होता है। इस केस की वो स्टोरी क्या है, जरा बता दीजिए। भैया और भाभी के साथ रहता था मनु। हम्म, हादसे के दिन, I mean the day they were killed, भैया की शादी की सालगिरह थी। उस दिन शहर के दूर सिल्वर स्टार होटल में मनु ने उनके लिए डिनर बुक किया। उसके अलावा शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक सूट भी बुक किया। डिनर के बाद अगले दिन आएंगे बताकर मनु वहां से घर के लिए निकला। ये सब सच है, वो मनु ने भी माना। पर पुलिस की कहानी वहां नहीं रुकी। मनु घर नहीं आया तो फिर? शराब की आदत नहीं रहने वाले भैया को डिनर के बीच में वो जबरदस्ती पिलाया। नशे में दूध भैया को रूम में लिटाकर दोबारा आकर दरवाजे में खटखटाए तो दरवाजा खोला भाभी ने। उनसे मनु ने बात किया, उन्हें उकसाया। ना मानने पर उन पर जबरदस्ती पेश आया। इसके बीच नशे में उठाकर भैया ने जो देखा, अपनी बीवी को बचाने के बीच भैया ने मारा गया। आगे हुए बलात्कार में भाभी भी मर गई। उसके बाद डेड बॉडी को गोरिया में बांधकर ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे डाला। पुलिस की कहानी वहाँ खत्म होती। इस स्टोरी के बारे में, इस केस के बारे में सेतुलक्ष्मी आपका क्या राय है? हर हाल में जीतना है, पुलिस ने टाना। बहुत पहले मल्लूर गोविंद पिल्ले के नाम का एक वकील था, सुना होगा। मल्लूर और 1000 रुपए है तो कोई किसी को मार सकते हैं। सुना है मैंने। आज मल्लूर के जगह पे सुप्रसिद्ध लॉयर पद्मनाभन नंबी, 1000 के जगह पर लाखों। बस वही नहीं, साक्षी को जिम्मेदार और जिम्मेदार को साक्षी बनाना उनका तरकीब है। वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह, उस तरह क्रिमिनल केस में एक्सपीरियंस ना रहे सेतुलक्ष्मी इस तरह, वो भी सरकार के लिए। उस लड़की की किस्मत। केस पढ़ते ही मैंने मनु की शिक्षा मन में देखी। उतना स्ट्रांग था सबूत और बयान, ऊपर से तलवार से भी तेज तंबी की जबान है, तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। बस इतना ही है या और भी? 1-2 और भी है हॉस्टल में। वो भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं वो कल कर दूंगा सर। कल के लिए कोई काम बाकी मत रखना। आज जो खत्म करना है आज ही कर देना, वही उसका नियम है। राइट सर। सो व्हेन